हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो हमारा बच्चों ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में अपन ने इनक्वलिटीज सिंगल मोड के अंदर पढ़ी थी और उसको अपन ने सॉल्व किया था। तो आज बच्चों अपन मल्टीपल मोड का यूज करेंगे और उसके बाद में अपन मोड की प्रॉपर्टीज देखेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड ग्राफ कुछ बनाएंगे। और तो सबसे पहले देखें बच्चों, तो अपने पास में यहाँ पर क्या दे रखा है कि इन इक्वेशन दे रखी है मॉडुलस और उसमें मल्टीपल मोड दे रखे हैं, उसको कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर अपने पास में एक इक्वेशन दे रखा है और जिसमें डबल मोड दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या बनाने हैं, केस बनाने हैं। तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट याद करेंगे तो एक तो आएगा 1 और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अब इसको अपने को क्या करना है, केस नंबर 1 और ये 2 और ये 3 लेना है भाई। ठीक है, ये तीनों ले लिए। अब सबसे पहले अपन केस फर्स्ट देखें। तो केस फर्स्ट अपने पास में क्या आ रहा है कि केस फर्स्ट में हो जाएगा x की वैल्यू है वो 1 से छोटी है, x इज ए लेस देन 1 हो गया। ठीक है भाई, ऐसे ही केस 2 ले लो भाई। तो 2 में अपन क्या करेंगे, 1 से और 2 के बीच में ले ली। यहाँ पर 1 और 2 को इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ इंक्लूड नहीं करना है। और यहाँ पर अपन केस में 3 में क्या करेंगे, x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी भाई, अपने पास में 2 हो जाएगी। तो अब यहां से देखें, जब लेस देन 1 लेते हैं तो इसको कैसे खोलेंगे वो देखना है। सर नेगेटिव 0 ले लो, 1 से छोटी 0 है, 0 रखेंगे नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव से खुल जाएगी भाई, नेगेटिव से खुल जाएगी। ये भी सर नेगेटिव आएगी, 0 रखेंगे, ये भी नेगेटिव से एक और मल्टीप्लाई करके इसको खोल देंगे। और लेस देन क्या दे रखा है, 7। बच्चों माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x प्लस का 2 इज लेस देन 7। और जब इसको अपन सोल्व करें तो माइनस का 2x प्लस का 3 इज लेस देन 7। और बच्चों अब इसको इधर ले आए, इसको इधर लाएं तो माइनस का 2x और ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 4 इज लेस देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो अपने पास में मैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 4 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो x इज ग्रेटर देन माइनस का कितना हो जाएगा, 2। तो माइनस की 2 से बड़ी नंबर है। अब बच्चों नेक्स्ट में अपने को क्या करना है, ये जो केस आया है इस केस का और ये जो x की यहाँ पर वैल्यू आई है इसका अपने को लेना है इंटरसेक्शन। ऐसे ही आगे भी लेंगे, तो इसको अपन दे देते हैं I1। तो अपने पास में I1 है, I1 है, इसके इक्वल में देखें तो अपने पास में क्या होगा, -2 से बड़ी है। और ये क्या कह रही है कि 1 से कैसी है भाई, छोटी है। तो -2 से बड़ी और 1 से छोटी, तो इंटरसेक्शन अपने पास में कहां से कहां आ गया भाई, x की वैल्यू। तो इंटरसेक्शन में अपने पास में x की वैल्यू 1 से छोटी और -2 से बड़ी, तो -2 to 1 हो गई। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी भाई, I1 हो जाएगी। बच्चों सीधा आप नहीं ले पाते हैं तो आप बच्चों इसको ग्राफ पर प्लॉट करके फिर भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं। अब इसके बीच की वैल्यू रखें, सर 0.5 1.5 रखी, 1.5 रखी तो ये तो पॉजिटिव आ रही है सर, x -1 ही रहेगी। ये सर नेगेटिव आ रही है, तो माइनस से एक मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेस देन 7 हो जाएगी। तो बच्चों x माइनस x और माइनस का 1 प्लस का 2 इज लेस देन 7। x से x अपने पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, ये -1 और ये +2 हो गया। तो अपने पास में ये 1 इज लेस देन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये तो बच्चों क्या है, ऑलवेज ट्रू है। और इन दोनों का बच्चों यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या है, एनी रियल नंबर, और उसके लिए क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन इस कंडीशन में पूरे केस को लेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन लें, इसका इंटरसेक्शन I2 अपन यहाँ पर लिखें I2। तो बच्चों I2 में x बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा भाई, 1 to 2 हो जाएगा। और दोनों वैल्यू क्या कर रखी है अपन ने, इंक्लूड कर रखी है। ऐसे ही केस थर्ड में देखें तो क्या है, x की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन 2 है तो अपन बच्चों यहाँ रखेंगे 2 से बड़ी, जैसे 3 रख दी, पॉजिटिव आ रही है तो ऐसा ही खुलेगी।
और यहाँ पर भी 3 रखी तो पॉजिटिव आ रही है, तो ऐसी की ऐसी खुल जाएगी। लेस देन क्या हो जाएगा 7, तो 2x माइनस 3 इज लेस देन 7, 2x इज लेस देन कितना हो जाएगा माइनस का ये अपने इधर आएगा तो अपने पास में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और x लेस देन कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, जिसका नाम दे देते हैं I3। तो अपने पास में I3 होगा, उसमें x बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, यहाँ से तो क्या कह रहा है 5 से छोटा, वहां पर क्या कह रहा है 2 से बड़ा, तो 2 अपने पास में कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। ये तो अपने पास में क्या हो गया भाई I3 हो गया। अब अपने को फाइनली आंसर, जो अपना जो फाइनल आंसर होगा ना, फाइनल आंसर, तो यहाँ पर क्या होगा फाइनल आंसर होगा, आंसर होगा वो बच्चों अपने पास में I1 यूनियन I2 यूनियन I3। इन जो 3 इंटरसेक्शन आए हैं जो केस के साथ में और अपने पास में x की वैल्यू आ रही थी, उनके बीच में जो इंटरसेक्शन आए हैं उन सब का लास्ट में क्या करना है भाई योग करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। तो अब बच्चों इनका अपन यूनियन ले, तो अपने पास में यूनियन क्या आ जाएगा, ये कह रहा है -2 2 1, ठीक है भाई। ये क्या फिर क्या क्या कह रहा है 1 2 2, ठीक है 1 2 2 और फिर 2 2 5। तो ऐसे देखें तो -2 2 क्या हो गया x बिलोंग्स टू -2 2 -2 2 5। ये अपने पास में बच्चों क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। अब बच्चों ऐसे नहीं ले पाते हैं तो 3 नंबर लाइन ड्रॉ करो, ऐसे 1 2 3, और उस पर आप नंबरिंग करो। जैसे ये -2 2 1 है, -2 2 1 है, फिर ये 1 2 2 है आई थिंक, और फिर 2 2 कहाँ है 5 है, ये 5 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में बच्चों -2 2 1 अर्थात यहाँ से यहाँ तक, और दोनों है इंक्लूड नहीं है। फिर 1 2 2 और ये वाला पोर्शन, और इसमें ये दोनों इंक्लूड है, ठीक है भाई। फिर 2 2 5 और ये दोनों इंक्लूड नहीं है। तो अब यहाँ से अपन देखें इंटरसेक्शन लेना है, तो अपन यूनियन लेना है। यूनियन लेंगे तो अपने पास में क्या होगा भाई, ये वाला भी पोर्शन आएगा, यहाँ से ये भी आएगा, ये वाला भी आएगा, और ये वाला भी आएगा। इसमें एक भी इंक्लूड है, दो भी इंक्लूड है, तो ऐसे देखें तो यहाँ से ये पूरा पोर्शन हो गया, और यहाँ से ये पूरा पोर्शन है, और लास्ट इन वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं है। तो अपन यहाँ से अपन x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ कह देंगे -2 टू 5 कह देंगे। आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो बच्चों अपने पास में मल्टीपल मोड आते हैं, तो अपने को क्या याद रखना है वो बात अपन नोट करके लिखें अगर, तो अपने पास में क्या है सर, जो भी अपने पास में केस में आंसर आते हैं, केस के साथ में क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है। पहले तो लिख दो कि केस के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और फिर फाइनल आंसर में इंटरसेक्शंस का यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन का यूनियन लेना है। ऐसे देखें बच्चों तो अपने पास में इस सवाल में देखें तो फाइनल आंसर अपने पास में क्या बना था भाई, ऐसे देखें तो I1 का यूनियन I2 के साथ, और उसका यूनियन किसके साथ में I3 के साथ में, ठीक है। तो अपने को क्या करना है बच्चों, केस के साथ में इंटरसेक्शन लेना है, और फिर फाइनल आंसर में इंटरसेक्शंस का क्या लेना है यूनियन लेना है। जैसे इस सवाल में अपन ने पहले यहाँ पर तो क्या किया था भाई इंटरसेक्शन लिया था, इंटरसेक्शन लेने के बाद में जो जो वैल्यू आई उनका अपन ने क्या कर लिया भाई यूनियन कर लिया, और जब यूनियन किया तो अपने पास में फाइनली क्या आ गया भाई आंसर आ गया। तो बच्चों करें इस प्रॉब्लम को नोट, फिर आगे एक ऐसी और अच्छी सी प्रॉब्लम लेते हैं भाई। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो अपने पास में क्या दे रखा है कि 2 मोड में वैल्यू दे रखी है, और ग्रेटर देन क्या दे रखी है 7। तो सबसे पहले बच्चों अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखें तो आपको केस बनाने के लिए इसको 0 के इक्वल, तो सर 0 के इक्वल तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,
और इधर से -3 आ रहा है, तो सर पहले -3 आएगा और फिर कौन आ जाएगा, प्लस का 1। तो अपने पास में केस बने फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या बन गया, थर्ड बन गया। ठीक है भाई, तो सबसे पहले केस फर्स्ट को नोट करेंगे। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 3 से छोटी है, तो x इज ए लेस देन -3, ऐसे ले लेते हैं भाई। केस 2 क्या कह रहा है भाई, केस 2 कह रहा है x की वैल्यू है वो अपने पास में -3 से बड़ी है और 1 से छोटी है, ऐसे कुछ करके हो गई। फिर अपने पास में जो केस 4 है वो, सॉरी 3 है, वो अपने पास में क्या है कि x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है भाई, 1 है। तो यहाँ पर -3 और 1 को इंक्लूड कर लिया बच्चों। ठीक है, तो अब अपन देखें बच्चों इसका सॉल्यूशन अपने पास में क्या आएगा। जब छोटी लेते हैं -3 से, जैसे -5 हो गई तो सर नेगेटिव बन रही है, माइनस की -1 माइनस एक्स प्लस, फिर यहाँ पर नेगेटिव रखेंगे, -5 रख दो, नेगेटिव आ रही है, माइनस की 2 x प्लस 3 और यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। वहां से बच्चों 1 और -3 0, तो ये नेगेटिव बन रही है भाई, माइनस की x प्लस की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 0 रखेंगे पॉजिटिव, तो प्लस की 2x प्लस की कितनी हो जाएगी, 6 इज ग्रेटर देन 7। ऐसे ही ग्रेटर देन 1 ले, 1 से ग्रेटर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रही है, x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। बच्चों इसको सॉल्व करें तो माइनस की x प्लस की 1 माइनस की 2x माइनस की 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करें तो माइनस की 3x और इसको सॉल्व करें तो माइनस की 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7। तो माइनस की 3x और माइनस की क्या हो जाएगी 12 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। और बच्चों इसमें से अपन देखें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में 3x माइनस की जगह प्लस का 12 और ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में x इज लेस देन इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, माइनस का 4। 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस की 4। अब बच्चों अपन ने क्या सीखा था, सर इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो I1 ले लेते हैं भाई। तो अपने पास में I1 आएगा, वो क्या आएगा वो देखना है। I1 देखें तो अपने पास में यहाँ से क्या आ रहा है भाई, -3 से छोटी है और -4 से यहाँ पर कैसी है, छोटी है। तो -4 से छोटी कह रहा है, उधर -3, तो अपने पास में इसका इंटरसेक्शन देखेंगे तो x बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा भाई, -∞ टू माइनस की 4 और माइनस की 4 क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगी अपने पास में भाई। ऐसे देख लो बच्चों, नंबर लाइन पे देखो तो वो तो क्या कह रहा है कि -3 यहाँ होगा और ये कह रहा है कि -4 यहाँ होगा। ठीक है, तो अब एक तो बच्चों वो तो कह रही है कंडीशन की -3 से इधर और ये कह रही है कि -4 से इधर। ठीक है, तो अपने पास में इंटरसेक्शन तो दोनों में कॉमन भाग तो यही आया ना। ठीक है, जहां पर 4 क्या है, इंक्लूड है, तो ये वाला भाग है वो अपने पास में क्या है, -∞ टू माइनस की 4 है। ठीक है, तो ये नॉर्मली देखना था, तो इस प्रकार से इंटरसेक्शन लेना है। चलो बच्चों नेक्स्ट आगे देखें, तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और 1 के बीच में x लाई कर रहा है। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये अपने पास में x हो जाएगा, प्लस का 7 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7 हो गया, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ x हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0। तो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ रही है। ठीक है, 0 से बड़ी, और वो क्या कह रही है बच्चों, इधर से देखें -3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, इनके बीच वाली पोर्शन, और दोनों इंक्लूड है। और ये क्या कह रही है कि 0 से बड़ी, मान लेते 0 यहाँ है तो इधर, ठीक है 0 से बड़ी, और वो भी इक्वल टू है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा दोनों में, और ये वाला पोर्शन दोनों में कॉमन आएगा ये वाला, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हुआ सर, x बिलोंग टू जो अपना I2 हो जाएगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे जिसको अपन I2 का, ये I2 होगा, x बिलोंग्स टू 0 2 कहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ पर कौन सा पॉइंट था 1 था, ये -3 था। ठीक है, ये 1 था, तो 1 तक हो जाएगा, बस ऐसे करके अपने पास में क्या आ जाएगा, ये I2 आ जाएगा। अब बच्चों I3 के लिए देखें तो अर्थात केस नंबर 3 को सॉल्व करें तो अपने पास में 3x और प्लस की 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, 5 उधर गई तो 3x ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी
टू x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2/3। अब ये कह रहा है 2/3 से बड़ी, ठीक है, वो कह रहा है कि 1 से बड़ी, ठीक है। तो ऐसे देखें कि 1 से बड़ी, 1 से बड़ी मतलब इधर ये 1, और ये हो जाएगी बच्चों 2/3 होगी, वो इधर होगी, छोटी होगी 1 से, ठीक है, 0.6 होगी, तो 2/3 से बड़ी और इक्वल टू भी है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू भी। तो बच्चों इंटरसेक्शन तो यही वाला रहा, तो I3 आया, वो अपने पास में x बिलोंग्स टू 1 2 कहाँ रहा भाई, इंफिनिटी रहा। तो ये अपने पास में क्या आ चुके हैं, 3 इंटरसेक्शन। अब अपने को फाइनल आंसर नोट करना है, ठीक है, फाइनल आंसर। अब फाइनल आंसर में बच्चों तीनों का क्या करना है, यूनियन लेना है भाई, और जब यूनियन लेंगे तो अपने पास में बच्चों x बिलोंग्स टू कहां से कहां आएगा, ये कह रहा है कि -∞ टू -4। अब बच्चों इसके लिए अपन क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा। ये कह रहा है कि -∞ टू -4, ये -4 ले लेते हैं, और -∞ इधर है और इक्वल भी है भाई, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा भाई, ये वाला पोर्शन, ठीक है भाई। थर्ड के लिए देख, सेकंड के लिए देखें, तो सेकंड क्या कह रहा है, 0 to 1, 0 होगा वो इधर होगा, और 1 होगा वो इधर होगा, ठीक है। तो अपने पास में दोनों इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड है, ये वाला पोर्शन, ठीक है भाई। और थर्ड के लिए देखें अपन ऐसे, तो अपने पास में क्या कह रहा है, 1 to infinity, तो बच्चों 1 तो यहाँ है और इन्फिनिटी इधर है, तो ये वाला पोर्शन और 1 भी क्या है, इंक्लूड है। तो अब बच्चों इनका यूनियन ले, तो एक तो क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है इधर वाला पूरा, और एक बच्चों यहाँ से लगा के यहाँ तक, और फिर यहाँ से ये यहाँ पर भी 1 था इधर वाला, तो अर्थात 0 2 को अपना सीधा क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। तो एक तो आ रहा है -∞ टू -4, और यूनियन कहां से, 0 टू उधर नेक्स्ट आगे तक इन्फिनिटी, तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा आंसर। और जिसमें 0 है वो भी इंक्लूड है, और 4 है वो भी क्या है, इंक्लूड है। तो ये अपने पास में फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखें तो अपने पास में डबल मोड या ट्रिपल मोड आ जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, केस बनाना है, केस के साथ में जो भी वैल्यूज आती है उनका इंटरसेक्शन लेना, और लास्ट में जो भी इंटरसेक्शन आते हैं उनका क्या करना, वापस यूनियन करना। तो एक बार बच्चों करें नोट, फिर अपन मोड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखें तो अपने पास में क्या है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है। अब इनकी प्रॉपर्टीज है वो अपने पास में क्या है वो देखें, तो सबसे पहले दे रखा है कि मोड ऑफ -x, तो ये बच्चों इक्वल होता है हमेशा, मोड ऑफ x के हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी पॉजिटिव, इसको अपन पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते थे। अगर आपके पास में दो एक्सप्रेशन है, आप उसमें मल्टीप्लाई आ रही है, ठीक है, या दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई आ रहे हैं और उनका होल मोड है, तो इनको बच्चों अपन अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ x एंड मोड ऑफ y। डिवाइड में है तो सेम टू सेम बच्चों मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ y ऐसे लिख सकते हैं। और ये तो अपन ने पीछे देख रखा है कि एक्स स्क्वायर का अपने पास में स्क्वायर रूट है, तो ये अपने पास में क्या होता है हमेशा मोड ऑफ x, और x बिलोंग्स टू का होना चाहिए रियल नंबर, ठीक है। और फिर अपन ने देखा कि एक्स स्क्वायर है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, मोड ऑफ एक्स और उसका होल स्क्वायर। फिर बच्चों ये मोड ऑफ एक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है या उसकी इक्वल होता है। तो ये बच्चों अपने प्रॉपर्टीज पीछे देख रखी है, ये दो अब देख लेना भाई, मल्टीप्लाई में है तो उनका अलग अलग मोड कर सकते हैं, डिवाइड में है तो उनका अलग अलग मोड कर सकते हैं। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी है थोड़ी सी खास है, अच्छी अच्छी वाली भी है। ये क्या कह रही है कि x प्लस वाई बराबर मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y है, तो बच्चों क्या होगा, या तो x और y दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे, या दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव नंबर। अब देखो बच्चों इस प्रॉपर्टी को अपन समझने के लिए आगे बढ़े, तो प्रॉपर्टी नंबर अपने पास में 6 कह रही है, वो क्या कह रही है कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y बराबर मोड ऑफ x प्लस अगर y होता है, तो बच्चों इसमें दो केस बनते हैं भाई। केस फर्स्ट तो क्या बनता है कि केस फर्स्ट बन जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, और y इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य ये है कि x और y की वैल्यू है
वो 0 या 0 से कैसी है, बड़ी, अर्थात x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। ठीक है भाई। ऐसे ही यहां पर देखें, केस 2 में देखें तो अपने पास में या तो x 0 से छोटा होगा या बराबर होगा, और ये नहीं हुआ तो y क्या होगा, 0 से छोटा या बराबर। ऐसी कंडीशन बन सकती है जब अपने पास में ग्रेटर देन वाली बनती है। ठीक है, तो अपने पास में यहां से क्या होगा भाई, x है वो 0 से बड़ी है, तो ऐसी कैसे खुलेगी भाई। इधर ध्यान से देखें कि ये है वो पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो अपन यहां से लेफ्ट हैंड साइड देखें तो अपने पास में क्या हो जाएगी, एक्स और प्लस क्या हो जाएगी वाई, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव खुलती है। अब यहां से राइट हैंड साइड की तरफ अपन आगे बढ़े। ठीक है, तो अपने पास में यहां से क्या हो रहा है भाई, एक्स प्लस वाई, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मोड भाई, पॉजिटिव का मोड ये भाई एक्स प्लस वाई का मोड है, ये है कैसा आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव का मोड दे रखा है वो वापस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस वाई होगा। तो दोनों साइडें आपस में क्या आ रही है भाई, इक्वल आ रही है। तो अपन कहेंगे कि ये दोनों पॉजिटिव होने बहुत जरूरी है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो बच्चों मामला टेढ़ा हो जाएगा भाई, तो ये कंडीशन बनेगी नहीं, ऐसी होगी ही नहीं। ठीक है, चलो भाई आगे देखें तो अपने पास में केस नंबर 2 दे रखा है, दोनों लेस देन दे रखी है। जैसे बच्चों दोनों लेस देन दे रखी है, यहां से अपन देखेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां से अपन देखें लेस देन दे रखी है, अर्थात ये नेगेटिव है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले देखें तो अपने पास में क्या दे रखी है, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। अब बच्चों ये नेगेटिव है और ये भी क्या है, नेगेटिव है, उनका मोड है, एक माइनस और आएगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि x नेगेटिव है, ये माइनस की x आएगी, और ये भी क्या आएगी, माइनस की y। ऐसे देखें तो माइनस की ऑफ x प्लस क्या हो जाएगी y। ये अपने पास में रिजल्ट आ रहा है। ठीक है भाई। अब राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड थी अपने पास में मोड ऑफ x प्लस y। ठीक है, ये दे रखी थी, तो x प्लस वाई, x है वो नेगेटिव है, y है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव बनेगी और वैल्यू है वो ऐड होगी। ठीक है भाई, ये ओवरऑल क्या अपने पास में बन रही है भाई, नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव बन रही है तो एक नेगेटिव से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यहां से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रही है भाई, इक्वल आ रही है। इन जनरल वे में अपन लिखें, नोट करके लिखें तो बच्चों क्या आ रहा है, यहां से देखें ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों भी अपने पास में रिजल्ट यहां पर कैसे आ रहे हैं भाई, यहां से देखें x और y है वो लेस देन 0 आ रही है। बट जब अपन इनका मोड लेंगे तो ओवरऑल ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये भी दोनों की वैल्यू तो कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि अगर ऐसा हो, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो देखें तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। अब ये यहां पर अपने पास में x और y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो अपन इन जनरल केस में इफ यदि ऐसा हो मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस y, तो बच्चों अपन इंप्लाइज दैट करके लिख सकते हैं कि x और y को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी नंबर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। अब देखो यहां पर मोड में कुछ वैल्यू दे रखी है, यहां पर मोड में कुछ वैल्यू दे रखी है, और उन दोनों का एडिशन कर रहे हैं तब ये आपस में इक्वल आ रही है। तो बच्चों इसको और इसका मल्टीप्लाई करके अपन ग्रेटर देन क्या रख देंगे, या इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ये बात ध्यान रखनी है। क्यों, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो भी क्या आएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन ही लिखेंगे। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होती है भाई। ऐसे ही नॉट टू में देखें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, अगर x प्लस वाई ऐसा हो और इज इक्वल टू में आ रहा है x माइनस वाई, अगर ऐसी आ रही है तो बच्चों इस बात को अपन लिखेंगे x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, लेस देन। तो ये दो जो रिजल्ट आए हैं अपने पास में, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इससे रिलेटेड अपन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी लेंगे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपकी थी बच्चों प्रॉपर्टीज मोड से रिलेटेड। एक बार बच्चों आप इसको नोट करें, फिर आगे इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस लेते हैं भी। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपने पास में क्या है, मोड ऑफ दिस एंड मोड ऑफ दिस, और इक्वल टू में भी मोड दे रखा है।
ऐसी कंडीशन में बच्चों या तो इन दोनों को जोड़ के देखो या इन दोनों को घटा के देखो, क्या ये वाली कंडीशन बन रही है या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर अपन रफली देखें तो अपने पास में क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस का 1 माइनस 2x, अगर मैं ऐसा करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो बच्चों 2x से 2x कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का क्या रह रहा है 2, और ये वाली वैल्यू है वो इसके इक्वल आ रही है। अगर बच्चों ऐसी इक्वल नहीं आती तो आप बच्चों क्या करते, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और इसमें माइनस करते 1 माइनस 2x, ठीक है। ये नहीं करते तो सर 1 माइनस 2x में से इस पूरे को घटा लो भाई, ऐसे करते तो आपके पास में क्या ये वाली कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पर तो इन दोनों केसों में नहीं आएगी। अगर ऐसी आती बच्चों तो अपन ने क्या पढ़ रखा था, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई अगर बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस वाई होता है तो उस कंडीशन में अपन कहते थे एक्स वाई लेस देन एंड इज इक्वल टू क्या होता है 0, ये वाली कंडीशन लगाते। परंतु अब यहाँ पर अपने पास में तो एडिशन करने पर ये बन रहा है, और जब एडिशन करने पर ये बन रहा है तो अपन ने बच्चों पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस वाई। तो अपन बच्चों यहां से क्या कह सकते हैं, एक्स वाई होगी वो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या होगी 0 होगी। अब बच्चों यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखो तो अपने पास में ऐसे देखें तो ये तो क्या बन गई एक्स बन गई और ये क्या बन गई वाई बन गई, और ये इन दोनों का एडिशन बना था तो एक्स प्लस क्या बन गया भाई वाई बन गया। तो एक्स यहाँ पर रखें, एक्स की वैल्यू तो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 और y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगी। अब बच्चों इसके अपने पास में फैक्टर बन रहे हैं, अब जब इसकी फैक्टर बन रहे हैं तो अपने पास में क्या हो जाएगा x माइनस प्लस का 3 और x माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहां से देखें तो x स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास में इसका मान तो अपने पास में क्या दे रखा था y का, ये दे रखा था 1 माइनस 2x, तो अपने पास में ये दे रखा है 1 माइनस 2x ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें x की कोफिशिएंट भाई पॉजिटिव है परंतु यहाँ पर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाओ, तो एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है भाई, एक मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 1 होगा और लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों अब तो इनक्वलिटीज बन गई, असमीका बन गई। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। तो यहां से देखें तो अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1/2, यहाँ से आएगा 1 और यहाँ से आएगा माइनस का 3, ये माइनस का 3 ये 1/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1। बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव लेस देन दे रखा है तो अपने पास में कैसा लेना है भाई नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, इक्वल टू दे रखा है तो सब वैल्यू को साथ में इंक्लूड करना है बच्चों, तो ये वाला अपने पास में पोर्शन आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू अपने पास में कहां से कहां हो गया माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन अपने पास में 1/2 टू 1, ऐसे करके अपने पास में इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अपन क्या सीख रहे हैं, सर मोड में मोड दे रखा है, इक्वल टू में अगर मोड दे रखा है तो आपके पास में इस कॉन्सेप्ट माइंड में आना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट, और सर ऐड करने पर प्लस बन रही है तो सर ये होगी, सब्ट्रैक्ट करने पर या इसमें से इसको घटाओ या इसमें इसको घटाओ, अगर घटाने पर अगर आपके पास में ये मिल रही है दैट्स मींस बच्चों यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू की जगह क्या लगाओगे लेस देन एंड इज इक्वल टू। तो बच्चों करें इसको नोट, फिर आगे और अपन नेक्स्ट ग्राफ से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं भाई। अब बच्चों नेक्स्ट देखें तो अपने पास में क्या है ग्राफ ऑफ मोड। तो बच्चों इन मोड अपन ने शुरुआत किया था तब अपन ने देखा था y इज इक्वल टू मोड ऑफ x और इसका अपन ने ग्राफ प्लॉट किया था तो अपने पास में एक ग्राफ आई थी वो कुछ ऐसी आई थी, ठीक है। ये अपने y एक्स हो गई, ये अगर x अक्ष लेते हैं तो 0 से इधर जा रही थी और ये तो थी क्या y इज इक्वल टू माइनस की x और ये अपने थी y इज इक्वल टू x, एक v शेप में 1 पे 1 आ रहा था, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे 1, -2 पे 2, -3 पे 3, ठीक है। तो ऐसे करके अपने पास में ग्राफ प्लॉट हो रही थी और इस ग्राफ को कहा था y इज इक्वल टू मोड ऑफ x।
अब बच्चों अब आपके पास में अगर ऐसे आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर लें तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 1 ऐसा आ गया। तो सर कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे? तो यहां पर कितना है? प्लस की 1 है। अब बच्चों इसको खोलें, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसे कैसे खुलेगी? ऐसे नॉर्मली देखें, एक तो अगर पॉजिटिव है तो ऐसे ही, नेगेटिव है तो ये माइनस से एक क्या होगी भाई? मल्टीप्लाई होगी। यहां पर तो क्या है? x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। यहां पर आपके पास में x है वो क्या है? लेस देन 0 है। अब बच्चों इसको अपन ग्राफ पे प्लॉट करना है। नॉर्मली ऐसे देखें तो अपन बच्चों ग्राफ पे प्लॉट करें तो आपके पास में बच्चों ग्राफ कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। और ऐसे ही आगे बढ़े तो बच्चों अपने पास में वैल्यूज कैसी आएगी? अब देखो भाई, मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं, पहले तो जीरो ले रहा हूं। जीरो, जब x की वैल्यू मैं जीरो लेता हूं तो ऐसे अपन बच्चों देखें तो एक सारणी बना देते हैं थोड़ी सी, ठीक है, नॉर्मली समझने के लिए। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, और ऐसे करके करते करते अपन एक ऐसी टेबल बनाते हैं। जब मैं x की वैल्यू जीरो ले रहा हूं तो यहां पर जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगी। तो x जीरो, तो अपने पास में y कितना बन रहा है भाई? 1 बन रहा है। तो जीरो पे y 1 आ गया, तो पॉइंट यहां हो गया भाई। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5 6 7, ऐसे ही ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऐसे ले लें। ये माइनस की 1, माइनस की 2, माइनस की 3, और माइनस की 4, और माइनस की 5, ये माइनस की 1, माइनस की 2, और माइनस की 3। अब अपन देखें तो यहां पर जब अपन x की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है भाई। अब y की वैल्यू जीरो ले रहे हैं, y की वैल्यू जीरो ले रहे हैं, y जीरो ले रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है भाई? सर x की वैल्यू तो माइनस की 1 आ रही है। यहां से अपन देखें भाई, यहां पर क्या हो जाएगा? y बराबर जब पॉजिटिव के लिए अपन लेंगे तो x प्लस 1 होगा। यहां से अपन देखें, ठीक है, जब x की वैल्यू मैं जीरो ले रहा हूं, यहां पर y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? माइनस का y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जब x की वैल्यू जीरो ले रहा हूं, ठीक है। y जीरो लूंगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस की 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस की 1 हो गई। सर एक लाइन तो ये आ गई, ठीक है। अगला पॉइंट लें, अब जीरो के इधर चले तो x का मान 1 लिया तो y का मान कितना आया? 2, 1 पे 2 आया, सर ऐसी आई, ठीक है भाई। सर 1 पे 2 आई तो 2 पे कितनी आ जाएगी? सर 3 आ जाएगी, 2 पे 3 आ जाएगी, ठीक है भाई। और सर माइनस 2 पे कितनी आएगी? अब माइनस 1 पे कितनी आएगी? x की वैल्यू में माइनस 1 लेता हूं, माइनस 1 लूंगा जीरो हो जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट बन गया अपने वापिस, ठीक है भाई। अब माइनस 2 लेता हूं, सर माइनस 2 ली तो माइनस 2 पे x की वैल्यू माइनस 2, इसकी वैल्यू सर माइनस 1, माइनस 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास में? सॉरी नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, नेगेटिव लेंगे तो अपने पास में ये रहेगा y इज इक्वल टू माइनस की x प्लस 1 होगी। अब यहां से देखें तो अपन x की वैल्यू माइनस की 1 लेते हैं, तो माइनस की 1 लेंगे तो ये तो जीरो बन जाएगी, जीरो नेगेटिव जीरो, ये तो अपने सही है। माइनस की 2 लेते हैं, माइनस की 2 लेंगे तो बच्चों यहां पर तो माइनस की 1 है, माइनस की 2 प्लस की 1, इसको सॉल्व करें तो माइनस की 1 माइनस से मल्टीप्लाई तो अपने पास में कितनी आएगी? 1 आएगी। तो वापिस सर माइनस की 2 पे 1 आ रही है, सर ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है भाई। आगे देखें, माइनस की 3 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं भाई, माइनस की 3। तो माइनस की 3 पे यहां पर अपन देखें तो y इक्वल टू क्या था? माइनस का, नेगेटिव ले रहे थे तो ये खुलेगा ऐसे। तो माइनस की 3 लेंगे तो माइनस की 2 आ जाएगी, माइनस की 3 सॉरी प्लस की 2 आ जाएगी, यहाँ पर माइनस 2 माइनस से मल्टीप्लाई तो 2, तो सर ये वैल्यू यहाँ पर ऐसे आएगी। और बच्चों अगर ऐसे ही बच्चों आप नेक्स्ट पॉइंट ले लें, जैसे माइनस की 4, तो माइनस की 4 पे कितना हो जाएगा? माइनस की 4 यहाँ रखेंगे, माइनस की 3, माइनस 3 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस की 4, माइनस की 3 यहाँ माइनस की 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 हो जाएगी तो माइनस के 4 पर कितनी हो जाएगी? 3। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से अपने पास में आ रहा है, ये भी वी शेप में ही आ रहा है, परंतु कैसा आ रहा है? कुछ इस प्रकार का आ रहा है। ऐसे ही बच्चों एक ग्राफ और अपन ड्रॉ करें, जैसे अपने पास में आ गया
एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आपके पास में y इज इक्वल टू मोड ऑफ x -1 का कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस का कर लिया, अब माइनस का कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये बच्चों 0, ये माइनस की 1, ये माइनस की 2, ये माइनस की 3, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, और बच्चों ये 1 2 और ये 3 मान लेते हैं, और ज्यादा बढ़ेंगे तो 4 तक। बस चलो भाई, अब इसको अपने को बच्चों क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लिया अपन ने। ठीक है, और अब सारणी बनाते हैं इसके लिए। अब इसकी सारणी बनाए इसके लिए, तो मैं यहां बना देता हूं। जैसे आपके पास में ऐसे है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, 1 2 3 4 5 ले। ठीक है भाई, अब यहां पर मैं 0 ले रहा हूं, x का मान 0 ले रहा हूं। ठीक है, एक बार 1 ले रहा हूं, एक बार -1 ले रहा हूं, एक बार 2 ले रहा हूं, एक बार -2 ले रहा हूं, और बच्चों एक बार अपन ले लेते हैं 3। लेट ऐसे करके ले ली वैल्यू। जब मैं 0 ले रहा हूं, 0 ले रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या बन गई, 0 बन गई, -1 बन गई, और -1 का मोड क्या हो जाएगा, 1। तो यहां पर कितनी आ रही है भाई, 1 आ रही है। जब मैं 1 ले रहा हूं, मैं 1 लूंगा, यहां पर 1 लूंगा, तो सर ये 0 बन रही है, 1 पे 0 बन रही है, और लास्ट में अपने पास में -1 पे 0 बन रही थी। ठीक है, अच्छी बात है। फिर -1 लो तो -2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2। 2 लो सर, 2 पे 1 हो जाएगी। ठीक है भाई, सर 3 लो, -2 लो, -2 लेंगे तो 3 हो जाएगी बच्चों, माइनस की 3 मोड करेंगे तो 3 हो जाएगी। सर 3 लो, 3 लेंगे तो 2 हो जाएगी वापिस। तो ऐसे करके अपने पास में वैल्यू आ रही। अब सर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें। सर x का मान 0, तो y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x का मान 1, तो y का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर -1 ले रहे हैं, तो अपने पास में सर 2 आ रहा है। ठीक है भाई, और 2 ले रहे हैं तो सर 1 आ रही है, सर 1 आ रही है, और माइनस की 2 ले रहे हैं तो सर 3 आ रही है, ऐसे करके। और सर 3 ले रहे हैं तो 2 आ रही है, 3 ले रहे हैं तो 2 आ रही। तो सर एक इधर से तो एक ऐसी लाइन आ रही है भाई, ठीक है, और इधर से एक ऐसी लाइन आ रही है। ऐसा वी शेप बन रहा है। पहले तो बच्चों जब पॉजिटिव था तो -1 पे बन रहा था, और यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे बन रहा है वी शेप। और जब मोड ऑफ एक्स था तो अपने का बन रहा था, 0 पे बन रहा था। ठीक है भाई, ये बात हो गई। तो ऐसे ही इन जनरल में अपन बच्चों देखें तो आपके पास में अगर ऐसा आ जाए, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये आपके पास में है, अपन ऐसे नॉर्मली ये प्लेन है। ठीक है, तो अलग अलग अपन बच्चों ग्राफ ड्रॉ करें तो अपने पास में कैसा आएगा। अगर बच्चों 0 से जा रहा है, अगर ग्राफ आपका कहां से जा रहा है, ऐसे 0 से जा रहा है, ये तो अपने पास में बच्चों किसके लिए बन जाएगा भाई, पहला ये तो y इक्वल टू क्या हो गया, मोड ऑफ x हो गया। अगर बच्चों ऐसे ही आपके पास में यहाँ पर पॉइंट दे रखा है 1, यहाँ पर दे रखा है 2, और यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ पर माइनस की 1, ये माइनस की 2, और ये माइनस की 3 है। अगर ग्राफ आपके पास में 1 से जा रहा है, कहां से जा रहा है भाई, 1 से ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे जा रहा है तो आपके पास में ये जो ग्राफ बनेगी वो y बराबर मोड ऑफ x -1 की बनेगी। ठीक है, अगर आपके पास में बच्चों ग्राफ है वो 2 से जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, तो बच्चों ये ग्राफ बनेगी वो आपके पास में y बराबर मोड ऑफ x -2 की बनेगी। ऐसे ही बच्चों यहां से जाएगी ऐसे, ठीक है, तो ये y बराबर क्या बनेगी, मोड ऑफ x -3 की। ऐसे ही -1 से जा रही है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनेगी आपके पास में भाई किसकी बन जाएगी, y बराबर मोड ऑफ x +1 की बनेगी। अगर आपके पास में 2 से जा रही है तो y बराबर मोड ऑफ x +2 की बन जाएगी। अगर बच्चों ऐसे ही आपके पास में 3 से जा रही है भाई, ऐसे मान लेते हैं 3 से जा रही है, और जब 3 से जा रही है तो अपने पास में मोड ऑफ y बराबर x प्लस कितने कितने की बनेगी, 3 की बनेगी। तो ये बच्चों नॉर्मली ऐसी ग्राफ बनेगी। ठीक है सर, अब अपने पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास में सर ऐसा आ जाए तो कुछ नहीं करना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं y बराबर मोड ऑफ x -3
और मैंने ले लिया प्लस की 2 ले ली। सर अब इसकी ग्राफ कैसे बनेगी? हो सकता है बच्चों ऐसे मोड 2 दे रखे हो, फिर प्लस का 2 दे रखा हो या 3 दे रखा हो, -1 या 2-3 मोड दे रखे हैं, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल मोड दे रखे हैं। तो सबकी ग्राफ अपन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ग्राफ नहीं बना सकते। बट अपने को यहाँ पर सीखना है, वो क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट सीखना है। तो हो क्या रहा है? ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखें तो ग्राफ बनाएं तो अपने पास में ऐसी कुछ आएगी। ठीक है भाई, ऐसी कुछ आएगी। ओके भाई, अब यहां से -1, -2, मैं -3, ये -4, ये अपनी 0 थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ऐसे करके अपने पास में लाइन बन गई। अब बच्चों आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, सारणी बनाओ। पहले सबसे पहले अच्छी सी सारणी बनाओ। तो बच्चों अपना सारणी के लिए देखें तो अपने पास में सारणी है वो x और y के लिए बनेगी। सर 1 2 3 4 5 6 एक ले लेते हैं। जैसे 0 रखा, -1 1 रखा, -2 और फिर अपन कितना रखते हैं? 2 रखते हैं, फिर माइनस का 3 और फिर 3 रखते हैं। तो अपने पास में कैसी-कैसी क्या वैल्यू आ रही है, ये देखना है। तो सर 0 रखते हैं यहां पर, तो सर 3 और 5 आ रही है। कितनी आ रही है भाई? 5 आ रही है। जब मैं यहां पर क्या रख रहा हूं? 0, -3 रहेगा, उसका मोड 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 आ रहा है। सर जब मैं माइनस की 1 रख रहा हूं, x की वैल्यू माइनस की 1 रख रहा हूं, माइनस की 1 मतलब माइनस की 4, ठीक है? माइनस की 1 -4 और मतलब 6 आ रही है। सर यहाँ से 6 आ रही है। 1 रख रहा हूँ, 1 रखूंगा तो मेरे पास में 2 और 2 कितनी हो जाएगी? सर 4 हो जाएगी। 1 पे 4 हो जाएगी। -2 पे सर, -2 रखूंगा तो माइनस की 5 और मतलब 7 बन जाएगी सर। ठीक है भाई। और फिर मैं 2 रखूंगा, 2 रखूंगा तो माइनस की 1 हो जाएगी, 1 और मतलब 3 हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी। ओके भाई। और फिर बच्चों अपन आगे देखें तो माइनस की 3 पे देखें ऐसे ही, माइनस की 3 पे अपने पास में क्या हो जाएगी? -3 रखेंगे तो सर 2 हो जाएगी। ठीक है, 0 बन जाएगी। सॉरी -3 -6 मतलब कितनी हो जाएगी? -6 6 और 2 8 हो जाएगी। 3 रखेंगे 0 मतलब 2 हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों 1 2 और अपन ऐसे आगे और ले लें, जैसे अपन 4 5 तक चले जाते हैं। ये 4, ये माइनस की 4, ये 5 और ये माइनस की 5। जब मैं 4 लेता हूं, यहां पर 4 रखूंगा तो 1 और मतलब 3 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ठीक है भाई। और उसके बाद में मैं माइनस की 4 लूंगा तो माइनस की 7 मतलब 9 हो जाएगी। जब मैं 5 लूंगा तो 4 हो जाएगी। और मैं माइनस की 5 लूंगा, मैं माइनस की 5 लूंगा तो 8 और कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब इसको अपने को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं बच्चों 10 तक जा रही है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके है। अब इसको अपने को क्या करना है? ड्रॉ करना है। सर ड्रॉ कैसे करेंगे? 0 पे 5, 0 पे 0 पे 5, 1 2 3 4 5 यहां पर आ रहा है। ठीक है, -1 पे 6 तो -1 पे 6 सर यहां आ जाएगी। ठीक है, और 1 पे 4, 1 पे 4 सर यहां आ रही है। ठीक है भाई। -2 पे 7, -2 पे 7 आगे ही बढ़ रही है सर। 2 पे 2 पे 3 तो 2 पे 3 सर यहां पर आएगी आई थिंक। ठीक है, थोड़ा अपन यहां ले लेते हैं 3 और -3 पे 8 आ रही है मतलब आगे बढ़ रही है। ऐसे अपन समझ गए। -4 पे एक और आगे बढ़ जाएगी, 5 पे एक और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है भाई। अब 3 पे अपने पास में कितनी बन रही है? वापिस सर 2 बन रही है। और यहां पर 3 बन रही थी और 3 पे वापस कितनी बन रही है भाई? 2 बन रही है। ठीक है भाई, 2 बन रही है। 3 पे 2 बन रही है। और फिर 4 पे वापस 3 बन रही है। 4 पे वापस कितनी बन रही है? 3। एक तो देखो 2 पे 3 बन रही थी, 4 पे 3 बन रही थी और 3 पे 2 बन रही थी। अर्थात अब बच्चों ये वाली लाइन तो अपने पहले ही फिक्स हो गई थी सर, ऐसी बन रही थी। ठीक है, सीधी एक ऐसी लाइन आएगी और ये अब 3 से वापस ऐसे जानी शुरू हो गई है सर। वापिस 4 पे 3 हो जाएगी, 5 पे 4 हो जाएगी, 6 पे बच्चों अपने नेक्स्ट 4 के बाद में 5 हो जाएगी। तो ये ऐसा ग्राफ आपके पास में ड्रॉ होगा। बच्चों उम्मीद करता हूं ये बात आपने समझी होगी अच्छे ढंग से। तो बच्चों ये था आपका मोड ऑफ ग्राफ। बच्चों कैसे भी दे रखा है, कुछ नहीं, एक सारणी प्लॉट करो और उसमें वैल्यू रखते जाओ। कुछ एक नेगेटिव वैल्यू भी रखो, कुछ एक पॉजिटिव भी वैल्यू रखो, कहां से कहां तक ग्राफ जा रहा है।
तो बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास बच्चों अपन यहीं स्टॉप करते हैं। और बच्चों, आपके यहाँ पर ये बच्चों आई थिंक मोड का थर्ड लेक्चर था, जिसमें अपन ने मोड के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित की। तो बच्चों, इससे रिलेटेड होमवर्क के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ें। मोड से रिलेटेड बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं और चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहां से आप देख सकते हैं। और बच्चों, अगली क्लास में अपन लॉगरिथम के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके बारे में और डीपली स्टडी करेंगे। वो भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, लॉग हर जगह मैथ्स में यूज आता है। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टेक केयर।